अभी सत्संग शुरू कर रहे हैं। सत्संग, सत्य क्या है? जो बोल रहे हैं आपके अंदर, मेरे अंदर, इस लोक के अंदर अगर परमात्मा कहीं है तो मनुष्य में है। और वो क्या जो अंदर बोल रहा है, काम कर रहा है, एक्टिविटी सब उसी से होती है। छोटी से एक किरणत परमात्मा की हर मनुष्य के अंदर है और वो खेल कर रहा है। और संग क्या है? अंदर ही संग करना। संग का मतलब को जानना चाहे, दर्शन करना चाहे उसका, तो वो अंदर ही होता है, इसके अंदर है। और मजे की बात यह है कि इसको पता नहीं इस बात का। ये तलाश के लिए बाहर जाता है, देखता है, वहां जाता है, वहां जाता है, हिमालय पहाड़ जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है, कोई विनाश जाता है, कोई उस गुरु के पास जाता है, कोई उस गुरु के पास जाता है। वो नहीं, वो पूरा है, वो पूरा है। और पूरा ये खुद है, पूरा ये खुद है। और इसको इसका ख्याल नहीं, पता नहीं है। यह ज्ञान है मनुष्य का, छोटे से बड़े से लेकर छोटे तक। और मनुष्य मात्र के लिए बात है, एक जगह नहीं कि यहाँ भारत में ही है या सनातन में है, आर्य समाजियों में है, मतलब किसी ओशो प्रेमियों में है, राधा स्वामी, ये बात नहीं है। ये भूल होगी, ये भूल होकर के अलग अलग पार्टियां बन गई। वो कहता वो बड़ा है, वो कहता वो बड़ा है। जो कोई गुरु उसका गालन करता है, मेरा वो गुरु बड़ा है, ब्यास वाला कोई कहता आगरा वाला बड़ा है। मतलब ये कि डिवीजन बन गया, पार्ट बन गया। तो इस पार्ट को क्या समझा? जो मैंने समझा मैंने वो बतानी। मैंने क्या समझा, क्योंकि मैं भी 91 साल में चलने लग गया हूँ, 90 का पूरा हो गया। और शुरू से मैंने 1956 से अनुभूति कर दी थी। ये तत्व की, ये राम नाम की अनुभूति होगी मेरे को। ज्ञान तो नहीं कह सकता मैं, ज्ञान तो लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, ज्ञान तो बाद में होया आहिस्ते आहिस्ते। पर जो अनुभूति थी वो मेरे को 1956 में होगी। मैं गया था महात्मा के पास में और पहले दिन उसका अनुभूति होगी। अब वो अनुभूति दे मैं आपको जो सत्संग दे रहा हूँ, उस अनुभूति में बैठा हूँ, सीखूँ तो मुझे कोई लगा नहीं, उसको अनुभव कर रहा हूँ जैसा वो है, जैसा लोगों ने बताया है। और वही आपके अंदर है। सिर्फ आप में मेरे इतना फर्क है, मेरे को ऊपर उठा रखा, आप नीचे बैठे, तो वही तत्व आप संतो एक आप जग माही, कबीर की वाणी है। दूजा कर्म भरम है, कृतम जो दर्पण की छाई। जल तरंग से जल में रहे, जल तरंग से जल में रहती है, वैसे ही इसके अंदर है। कया धाई 5 तत्व की बिन से कहा समाही। या विधि सबकी देह गति जानो, या विधि मन नहीं विचारो। आपा हो न्याव कर नारो, परम तत्व निर्वारो। अब उसकी पहचान बताई है, कैसे आदमी का क्या हो जाता है। धैर्य ध्यान, इसको अपना पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ, सॉरी क्या लीला है। धैर्य में ध्यान करे नहीं जब तक, राम रहीम नहीं गावे। तीर्थ व्रत सकल परित्यागे, सुन डोर नहीं लावे। ये धोखा जब समझ पड़े पूजे का ही पुजावे। जब उसको ऐसे पता हो जाता है तो उसका ईगो एगो खत्म हो जाता है। महात्मा हूँ न वो हूँ, वो हूँ साधारण। इस जीवित मुक्त अवस्था का तो बेसा बताते हैं अनुभव हो, और मनुष्य को हो सकता है। इस लोक में मनुष्य को अनुभव हो सकता है, बाकी और किसी चीज को नहीं। अगर वो चाहता तो मुक्त क्या मतलब हो जाएगा? जितने अटैचमेंट है सबको ढीला कर देगा, मान लेता है भाई, मान लेता है। एक तो होती है विश्वव्यापी सत्य, विश्वव्यापी में पूरी दुनिया में, यहाँ भी है, इधर भी है, उधर अमेरिका में, अफ्रीका में, सब जगह पूरे ब्रह्मांड, वो तो विश्वव्यापी सत्य है। और एक है जो यहाँ होता है, तो एक तो वो परमात्मा तो विश्वव्यापी सत्य है, और एक ये है कि मान लिया, कहीं देवी को मान लिया कि देवी भैया, कहीं बालाजी को मान लिया, कहीं माता जी को मान लिया, किसी राम को मान लिया, किसी कृष्ण को मान लिया, किसी गुरु को मान लिया। ये तो हो गया अपने मान लेता। और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो कहते हैं जैसे सूर्य ईस्ट से उगता है और वेस्ट को जाता है, ये पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया के अंदर सत्य है। इधर से उगता है भाई, इधर को जाता है सब जगह। और एक एक आदमी कहता है कि भाई दिल्ली से आगे कोई गाँव नहीं, वो गया ही नहीं इसके आगे। तो ऐसे ही है, जितने धर्मपंथ हमारे हैं सब के सब एक ही बात है, सभी मनुष्यों में वही है। अब मान लिया मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान हूँ, कोई ईसाई हूँ, उस धर्म के नाम पर सबकी टोलियां बनी हैं, और टोलियां बन के आदमी आपस में लड़ता है, और जब गुस्सा होता है आपस में एक दूसरे सिर काटते हैं अज्ञान से। और जब ये पता हो जाता है वो सभी में, फिर कौन सज्जन कौन दुश्मन है। तो मनुष्य जान सकता है ये बात जो बताइए कि जितने महापुरुष हैं धन्य सब, क्योंकि मंजिल वो है। मंजिल ये समझने के लिए है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या है।
ये क्या दुख सुख है, मामला क्या है? तो उसके लिए कोई दुख है, सुख है, बात समझता है, वो जानने की बात है, वो आप जान सकते हैं। मेरे से अनुभव ये आई है कि मेरे जैसा आदमी अगर इसको अनुभव करता, आप क्यों नहीं करता? आप तो सब पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, समर्थ है, सबके सब। मैं एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ, कोई पता धर्म कर्म का मालूम नहीं था। सेना में गया, सर्विस लगी, खाने पीने का बंदोबस्त हो गया, बहुत जल्दी प्रमोशन मिल गया। उस जमाने में अंग्रेजों का जमाना था, 1940 में गया था नौकरी होने के लिए। राजस्थान राइफल दिल्ली में पहुंचा, वहाँ से कैसे भी नौकरी लग गया। अंग्रेज अफसरों की दृष्टि पड़ी, दया दृष्टि हुई और फटाफट प्रमोशन कर दिया। युद्ध में चला गया, छोटा पहले एनसीओ बन गया था, वगैरह छोटा मुफीद देखते हैं लगाते होता है। और फिर उसके बाद वापस आया तो वीसीओ बन गया, जमींदार की रैंक होगी, फिर सुबेदार बन गया। सुबेदार बड़ी सिविल रैंक थी उस टाइम। उसके बाद 1944-45 के अंदर ये इंडियन अफसर आए थे, केसीओ की किंग कमीशन। इससे पहले कोई इंडियन अफसर नहीं था इंडियन आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में। सबके सब जितने भी थे वो विदेशी होते थे, वो सबसे बड़ा अफसर वो अंग्रेज होते थे और वो सलाह करते थे, उनकी सलाह से राज करते थे। कुल बात लंबी है कि लंबा सब कोर्स किया। इसी तरह से धर्म के बारे में मौका लग गया, मैं चला गया, मेरे पुस्तकों में शब्द साहित्य में लिखा हुआ मैंने कि विशेष में गया था और अनुभव हो गया। 1956 सुबेदार की रैंक में रहेगी, यंग एज थी और किसी ख्याल से उधर गया था। कोई बताता था कि भजन करता हूँ रात को, कोई सुबेदार था एसपी काउंटी ड्यूटी अफसर सुबह एयरपोर्ट से ड्यूटी जैसे आते थे, कहते साहब वो सुधार धर्मचंद डोगरानी होता। मैंने पूछा भाई क्या करता? बोले भजन करता हूँ। वो क्या है? बोले बहुत अच्छी चीज है, फिर भी बोले उसकी बताई नहीं जा सकती। फिर वो अनुभव की बहुत जबरदस्त। कौन बताएगा? गुरु जी, वो व्यास का कोई सत्संगी था सोम सिंह दीवार से। अभी है क्या गुरु जी? बोले अब तो थोड़ा छोड़िए। उस वक्त से तलाश करनी शुरू करिए वो भजन क्या होता है। और तलाश करते ही वो थोड़े दिन के बाद पढ़ा फकीर से मिल गया, अनुभूति होगी, वो अनुभूति जी। तो वो चीज मैंने आपको बताना है कि छोटा सा कोर्स है, ज्यादा लंबा नहीं है। ये बहुत से पंथों की बात का बर्तन, कोई इस रास्ते से आया तो बोला इस गली से उधर जाओगे, दूसरा पूछोगे, कोई सीधा उधर से चला गया, बोले जिससे बोले इधर सीधा हो। ये रास्ते है सब, कोई जिस रास्ते से चला जैसे जिसका अनुभव है वैसे बयान कर दिया और उसने सत्य मान लिया और फ्लोर ने सत्य मान लिया। वो एक्चुअल वो सत्य नहीं, वो मान लेता है। सब सत्य तो एक ही है, वो कोई दो चार नहीं। और वो कहाँ, वो आपके अंदर है। ये बोले हर आदमी के अंदर वही है। जानने के लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। किसी ने तब बता दिया, किसी ने ये बता दिया, जैसे उनकी अब समझ थी, जैसा तरीका था वो बताया सबने, और वो सभी सत्य थे। तो उस विचार वाले आदमी वैसे इस बात को मान लेते। तो सब आपकी मान्यताएं हैं सबके। तो सत्य आपके अंदर है, बस इसको जानना। आपने बोल क्या है, राजस्थानी में कहते हैं संतो कहीं आवे कहीं जाए, बोले की खबर करो। अरे संतो क्या आता है क्या जाता है, बोलता है इसकी खबर करो। किसी को कहता बालाजी आ गया, कोई कहता माता जी आ गया, कोई कहता देवी आ गया, कोई कहता राम आ गया, कोई कृष्ण आ गया, कोई कहता मेरे को उधर प्रकाश आ गया, कोई कहता मेरे अंदर नाद आ गया अंदर। मतलब अलग अलग बातें हैं मान्यता, और वो आप हैं वो जो अनुभव करें, जो मैंने समझा सब आपके बार बार घूम रहे। आपके अंदर वो शक्ति है और वो मरकज़ आलम आप हैं और वो सब अनुभव आप करते हैं। क्यों? तो मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, मेरे को सत्य है। अगर आप चाहते हो तो आप तुम कर लो, अनुभव कर लो। सब्जेक्ट अनुभव का है। तो अभी जो मान्यता है वो भी धन्य है। क्यों? कि आने जाने के रास्ते हैं, प्रकृति है लोगों की। चलो जिस रास्ते से कहते जो दस गहे लहे तिस मारे के सतगुरु आई, जो जैसे कहता है जिस रास्ते से चलता वो सब सत्य। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, हमारे अंदर ये डॉक्टर कमला बैठी हुई, ये संस्कृत के विद्वान है और साथ योगी है। और योगी भी क्या है कि जो रास्ता अंदर जो आप अनुभव करते हैं, योगी महात्मा हमारे ब्रह्मचारी करते आते थे, उस योग की योगी अनुभव करती रहती है। और ये वैसे अपनी तरह काम करती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है संस्कृत की, MM कॉलेज फतेहाबाद के अंदर भी नौकरी सर्विस कर रही है और इसी से योग को इसे अनुभव किया करती रहती है। तो मैं चाहूँगा कि कमला जी कुछ बात आपको बताएंगे, क्योंकि दो काम है, एक तो शेर एक जंगल में, एक तो शेर और एक जंगल में, जंगल पे तो फ्री हो जाता है वो। तो एक तो विद्वान है और दूसरी बात यह है कि ये अनुभवी है। दो बात होगी नहीं, विद्वान भी है, शास्त्र सब पढ़े, संस्कृत के अंदर सब यही है, कथा को सब संस्कृत ज्ञान में आत्म पद की चलता है। तो मैं चाहूँगा कि पहले ये बोलेंगे